इस सीरीज में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है, भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीज़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2 है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन 1 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3 है, माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये उड़ीसी से है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ, जिसको हम लोग विशाल स्नानागार कहते हैं, पाया गया है? तो द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना कौन सी है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो है ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर ऊर्जा परियोजना है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1929 पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है। क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर जो है दोनों अधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पृथ्वी के महासागरीय ऊपरी परत, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, में मुख्य रूप से क्या होता है? पृथ्वी के महासागरीय ऊपरी परत जिसको क्रस्ट कहा जाता है कि मुख्य रूप से क्या होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम होता है। मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या हमारा 11 है कि प्रश्न संख्या 11 है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है झारखंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली उन महिलाओं को व्याधा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? यानी जिन महिलाओं का जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, यानी कमाने के लिए चले जाते हैं, तो उनके लिए बिरहा होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न हिमालय और शिवालिका के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? तो जो हिमालय और शिवालिका के बीच घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसका जो तार बना हुआ रहता है, किसका बना हुआ रहता है? तो एलिमेंट उसको कहते हैं हम लोग, और ये नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, A.R. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो A.R. रहमान के द्वारा कितना ग्रैमी पुरस्कार जीता गया है? तो 2 ग्रैमी पुरस्कार जीता गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि शिक्षा, प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार में कहाँ जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है? तो 2002 के द्वारा
जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक जारी रहेगी? तो 5 सालों तक जारी रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, किसके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाए? तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा, यानी ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो कौन सा पूंजी बजट का एक घटक हो जाता है? तो गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, ये होता है पूंजी बजट का एक घटक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो ये वर्षा मौसम में उगाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न संख्या 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक आए। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक के द्वारा शासन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है, ISL 2021-22 में फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया? ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? तो केरल ब्लास्टर FC को हराया था, केरल ब्लास्टर FC को हराया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो विवेक राम चौधरी। 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख किनको नियुक्त किया गया था? तो विवेक राम चौधरी। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।